खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, नेशन भारतवर्ष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 647वां राज्य स्तरीय जयंती समारोह रविंद्र भवन पटना में रविदास चेतना मंच के अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री श्री शिवचंद्र राम की अध्यक्षता में मनाई गई। संचालन पूर्व विधायक श्री लाल बाबू राम ने किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम, पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम, पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता, पूर्व मंत्री श्रीमती अनिता देवी, पूर्व मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, राज्यसभा सहित अन्य गणमान्य नेताओं ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के चित्र पर माल्य अर्पण कर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का सभी नेताओं की उपस्थिति में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम सहित अन्य गणमान्य नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्री आलोक कुमार मेहता। वार्ड संख्या 60 में राशन कार्ड धारियों का बनाया गया आयुष्मान कार्ड। कार्यक्रम का उद्घाटन निगम पार्षद शोभा देवी तथा संचालन पूर्व पार्षद बलराम चौधरी ने किया। निगम पार्षद शोभा देवी ने कहा कि वार्ड के सभी गरीब जनता के राशन कार्ड धारियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत मिलने वाले वृद्धा, विधवा, दिव्यांग को मिलने वाले पेंशन को जीवित प्रमाण पत्र कराया जा रहा है। पूर्व पार्षद बलराम चौधरी ने कहा कि गरीब को आयुष्मान कार्ड बनने से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराया जाएगा, जिससे गरीबों को काफी लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में मोहम्मद जावेद, सुबोध कुमार सहित कई लोगों ने भाग लिया। वार्ड की जनता को हमने संदेश दिया कि जो लोग भी जिनका राशन कार्ड बन चुका है, वैसे लोग 12 तारीख के पहले कैंप के माध्यम से कई जगह केंद्र बनाया है हमने। जो लोग लाभार्थी नहीं आ सकते वैसे लोग को भी घर पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जितने भी जो छूटे हुए हैं वो आकर आयुष्मान कार्ड बनवा लें, और ये 12 तारीख तक ही है इसका समय, उसी के अंदर सबको आकर बनवा ले तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर सरकार के आदेश होगी तो फिर और आगे बढ़ेगी, लेकिन 12 तारीख तक निश्चित है कि बन जाना है। लोकसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों के चयन हेतु भाजपा की प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है। इसमें पार्टी की जीती 17 सीटों पर मंथन के साथ ही प्रति सीट 3-3 नाम पर चुनाव समिति में चर्चा हुई। अब प्रदेश से 51 नामों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जानी है। अंतिम फैसला बीजेपी की टॉप लीडरशिप ही लेगी। पार्टी प्रदेश मुख्यालय में हुई बिहार भाजपा चुनाव समिति की बैठक में हर सीट के लिए आए 5 से 6 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के बाद प्रति सीट पर 3-3 नाम का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजने का निर्णय लिया गया। अहम बात यह है कि कई सिटिंग सीटों पर उम्मीदवारों के बदले जाने की प्रबल संभावना है। इलेक्शन कमेटी की बैठक है, हो गया, बयान तो आ गया है। हाँ बस बयान बाद में, बैठक में बयान नहीं सब, इलेक्शन कमेटी है। इलेक्शन कमेटी की बैठक अभी हो रही है, विस्तार से आप लोग को पूरी जानकारी दी जाएगी कि हम लोग जो हमारे सीट्स हैं उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। जो हमारे 17 सीट है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। ठीक आप लोग आज ये बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान का शुभारंभ करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की कल्पना और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जिस तरह से काम हो रहा है, उसी संदर्भ में आने वाले 5 साल के लिए पार्टी ने देश भर में जनता जनार्दन से सुझाव मांगने का फैसला किया है। पार्टी को 15 मार्च तक 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिलने की उम्मीद है। देश भर में 250 वीडियो वैन के जरिए समाज के अलग अलग वर्ग से संवाद भी करेंगे और उनके सुझाव भी लेंगे। इस रथ में एक संकल्प रथ, एक बॉक्सर रखा गया है, जिसमें ये गांव-गांव जाएगा। प्रत्येक जिलों के सभी गांवों के सभी बूथों पर जाने वाली है ये रथ। उस रथ पर एक पर्चा रखा गया है, उस पर्चे में एक संकल्प पत्र रखा गया है। उस संकल्प पत्र को इस बिहार की जनता भर करके
नरेंद्र मोदी को भेजने वाली है। इस रथ के माध्यम से जो भी कलेक्शन होगा, संकल्प पत्र कलेक्शन होगा, उसको मोदी जी के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास रंग लाया है। देहरादून से देश के 3 प्रमुख शहरों अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। तीनों सेवाओं का 6 मार्च को शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री धामी ने तीनों सेवाओं की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार प्रकट किया है। गौरतलब है कि हवाई सेवा के शुभारंभ के अवसर पर देहरादून से अयोध्या के लिए विमान सुबह 9:40 पर उड़ान भरेगा और 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेगा। अयोध्या के लिए भगवान आराध्य हमारे हम सब के हमेशा हम सब के हृदय में रहने वाले प्रभु श्री राम का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई। भगवान राम वहाँ विराजित हो गए। हर कोई अयोध्या जाना चाहता है और हमने ये प्रयास किया, राज्य सरकार की तरफ से सेवा प्रारंभ की है कि कल से वो सेवा प्रारंभ हो रही है। अयोध्या के लिए भी हो रही है, बनारस के लिए भी हो रही है, अमृतसर के लिए भी हो रही है। देश के अन्य जो शहर छूटे हुए उन शहरों के लिए भी हम कल सेवा की। बिहार के कटिहार से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर अपराधियों ने बीजेपी विधायक के भतीजे को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नगर थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने बुधवार को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान नीरज पासवान के रूप में की गई है। मृतक कोढ़ा की बीजेपी विधायक कविता पासवान का भतीजा था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अरे देखिए, मैं तो अभी तुरंत पटना से लौटा हूँ और हत्या की घटना की जानकारी मिलते ही कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अभी आया और नीरज का अंतिम दर्शन भी किया। इससे बड़ी दर्दनाक और दुखद घटना हम सबों के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि हम सबका पारिवारिक संबंधित है। बहुत दुखद घटना सुनने को मिला है। हम लोग के घर का बच्चा था फुसूल, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। इसके पूरे कटिहार में इसकी न्यूज़ सुनने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में हर बीते दिन के साथ सियासी पाला बढ़ता जा रहा है। पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि एनडीए के घटक दलों में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर लगभग सहमति बन गई है, जबकि एनडीए के अन्य दलों में अभी इस पर पेंच फंसा हुआ है। इन सबके बीच एनडीए के घटक दलों में से एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए के दलों में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। अगले कुछ दिनों में आपके सामने स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए की बैठक होगी, उसमें तय होगा कि कौन सा अलायंस कहां से चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी के बयान पर जीतन मांझी बोले, कौन सी बड़ी बात है, वह अपना उम्मीदवार उतारे या हम अपना उम्मीदवार पहले उतारे। उनकी लोकल पार्टी है, अकेले पार्टी है। हम श्योर सीट 40 में 40 सीट जीतने वाले हैं। की बैठक होगी, उसमें तय होगा कौन उसके अलायंस जो है कहाँ लड़ेंगे, कितने सीट पर लड़ेंगे। वो बैठक अभी नहीं हुई है। बैठक अंदाज है कि 2-3 दिन के अंदर होगी, तब पता चलेगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा। ये कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव कल कह रहे थे कि आप लोग के पहले हम लोग अपना उम्मीदवार उतार लेंगे। मंथन कौन बड़ी बात है भाई, वो आगे निकालेंगे कि हम आगे निकालेंगे, इससे कौन बात जाती है। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए एलईडी प्रचारक प्रदेश के सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों में भेज रही है। ये रथ मोदी सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएगा। साथ ही संकल्प पत्र के लिए लोगों से सुझाव भी लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद आदि ने प्रदेश कार्यालय से आज हर लोकसभा क्षेत्र के लिए एलईडी प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एलईडी रथ को हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे प्रतिपक्ष के लोग अब कहने लगे हैं, अब की बार 400 पार। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में ये सुझाव वैन जाएगी और जनता के सुझाव लाएगी। सीएम ने कहा कि तमाम हथकंडों और षड्यंत्रों के बाद भी मोदी जी ने अपना नेतृत्व पिछले 10 साल में साबित किया है। माता की हम सबका सौभाग्य है, यशस्वी प्रधानमंत्री, और हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया कह रही है और हमारे अपने प्रतिपक्ष के नेता खुद कह रहे हैं, वो नारा लगा रहे हैं, अब की बार ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार पुनः सरकार बने और भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने और हमारा मध्य प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 का प्रदेश बने। इस कारण से खास करके हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा वासियों और आगरा आने वाले पर्यटकों को आगरा मेट्रो की बहुत बहुत बधाई।
प्रधानमंत्री मोदी का आभार, जिन्होंने आगरा मेट्रो की सौगात दी। यूपी एमआरसी ने समय से उनका जो पूर्व कार्य किया है उसके लिए उनका धन्यवाद। सीएम योगी ने यह बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से आगरा मेट्रो के उद्घाटन करने के अवसर पर बोल रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिसंबर 2021 को मेट्रो का कार्य प्रारंभ हुआ था। आज समय से पहले ही प्राथमिक चरण के 6 स्टेशन का काम पूरा हो चुका है। इसका आज उद्घाटन हुआ है। आज यूपी के मेट्रो शहरों में शामिल हो गया है। अब आगरा यूपी का 6वां शहर बन गया है जहां मेट्रो पहुंच चुकी है। योगी ने कहा है कि आधुनिक सुविधाओं का केंद्र आगरा बने, इसके लिए मेट्रो बेहद जरूरी थी। आगरा में पर्यटन के क्षेत्र में तमाम योजनाएं और आने वाली हैं। उनको तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के रूप में आगरा को पर्यटन के क्षेत्र, चाहे एयरपोर्ट हो या चाहे मेट्रो हो, देने का काम किया है। आगरा वासियों को होली से पहले मिली इस सौगात के लिए धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग के मामले पर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का बयान सामने आया है। दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया कि झारखंड के कोडरमा से एक सीट फाइनल हो गई है, जबकि बिहार में महागठबंधन घटक दलों के बैठक के बाद निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि आगामी 9 और 10 को होने वाली बैठक में सब क्लियर हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और क्षेत्र क्या होंगे। हालांकि दीपांकर भट्टाचार्य ने यह साफ कर दिया है कि 2020 में जितने सीटों पर चुनाव लड़ाई थी उससे कहीं ज्यादा इस बार की मांग होगी। पूरा देश हमारा परिवार है, उससे 2 सवाल खड़े। एक सवाल है कि पूरा देश अगर आपका परिवार है तो देश के किसानों के साथ, देश के नौजवानों के साथ, मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। दूसरी बात है कि उसी परिवार में कुछ खास सदस्य हैं उनके परिवार में, जिनको मैं समझता हूँ कि उनका असली परिवार है, जिनको छुपाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। ये छुपाने की कोशिश। पटना में हुई विपक्षी गठबंधन INDIA की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी पर हुआ हमला अब बैकफायर कर रहा है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के मोदी के परिवार ने होने के हमले पर भाजपा अग्रेसिव हो गई है। विपक्ष पर भाजपा के हमले तेज हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की रैली में पटना में हुई विपक्षी गठबंधन की रैली में हुए हमलों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने लालू यादव का नाम लिए बिना मोदी का परिवार पूरा देश होने की बात कही। पीएम मोदी का जवाब आते ही भाजपा नेताओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर नाम बदलना शुरू कर दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल का नाम बदला। उन्होंने योगी आदित्यनाथ हैंडल नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ा। भाजपा ने मोदी का परिवार कैंपेन के जरिए देश के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। लालू के परिवारवाद का जवाब कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों ने दे दिया है। पूरा देश पीएम मोदी का परिवार है। 140 करोड़ की आबादी अपने को पीएम मोदी परिवार का सदस्य मान रही है, लेकिन लालू के पक्ष में तो उनकी पार्टी के ही लोग चुप्पी साध के बैठे हैं। आखिर चुप क्यों न रहे? भीतर ही भीतर उनके खिलाफ खुन्नस खाकर जो बैठा है। मोदी का परिवार कैंपेनिंग, राजद खासकर लालू प्रसाद पर गहरा चोट है। लालू प्रसाद और उसकी पार्टी की पहचान ही भ्रष्टाचारी और परिवारवादी के रूप में है। खागा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने बताया कि थाना क्षेत्र के खासमऊ गांव स्थित आवासीय विद्यालय पंडित दीनदयाल आश्रम पद्धति में पीड़िता रसोईया का काम वर्षों से कर रही है। लगभग 2 माह पूर्व पीड़िता बच्चों को खाना खिलाने के बाद विद्यालय परिसर में ही निर्मित अपने कमरे में लेट गई। रात्रि लगभग 10:30 बजे विद्यालय में ही कार्यरत लिपिक दल बहादुर सिंह और ठेकेदार अरविंद नशी की हालत में आधम के और जोर जबरदस्ती करते हुए दल बहादुर सिंह ने रेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला चीखती चिल्लाती रही, मगर इतने बड़े विद्यालय परिसर में किसी ने भी महिला की अस्मत बचाने की जोखिम नहीं उठाई और उल्टा आरोपी ने महिला को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करते हुए विद्यालय परिसर से भगा दिया। महिला ने पूरी जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस के द्वारा आरोपी के ऊपर 354 का 376, 506, 511 ST/SC एक्ट जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी गई है। हाँ, तब दौड़ किया तब बाबूजी हम लात भाई तब भाग गए। बाहर भी गए, दरवाजा बंद कर ली, दरवाजा बंद कर दिया। यही न भी हम पहुँचने रहा ताकत में बिस्तर लगाए, हम सोचे और न कुछ कहले इस पारे रहा है बिस्तर है। रात भर जागा बैठे रहा है, सोवा नहीं आए। हम खुदे देखे हम खुदे रवा सा आवेला। क्या कहते कैसा जब स्कूल में रोटी बनाते रहे खेसमाऊ में विद्यालय में रोटी बनाते रहे, रोटी बना के बच्चों को खिला के पार के सो गए तो वो क्या कहते अमित बोला के गए दल बहादुर के उन्होंने हमको दाब लिया, छेड़खानी करते रहे और क्या कहते से छेड़ चपर करके उठत रहा तो उठ नहीं पात रहा, वहाँ धोती होती सब छेन रहे, अभी गिरा के फिर बोतल भरते रहे दारू की आधा भर की ले रहे। 5 मार्च को त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति के प्रदेश अध्यक्ष का त्यागी समाज के लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया।
इसी दौरान प्रेस क्लब में त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति के प्रदेश अध्यक्ष विशाल त्यागी ने प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन किया, क्योंकि 99% वोटर हमारे भाजपा के रहे हैं और कहीं ना कहीं अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। इसमें जो है रवि कुमार त्यागी जी हैं, जिन्हें प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से नगर पालिका सभागार में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुना गया और उनकी शिकायतों को 1 सप्ताह में दूर करने के निर्देश दिए गए। शिविर में 20 शिकायतें आई, जिसके निस्तारण के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया ताकि उपभोक्ताओं को इस शिविर का लाभ मिल सके। भाजपा महिला मोर्चा मसूरी मंडल की अध्यक्ष गीता कुमाई ने कहा कि नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम पदयात्रा पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ ही उनकी अनेक योजनाएं बनाई, जिसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। आज एक नारी शक्ति वंदन का कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारी भाजपा की सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। इसी के साथ साथ उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, जिनका लाभ मिल रहा है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए नेशन भारतवर्ष के साथ, देखते रहिए देश दुनिया की खास खबरें। नमस्कार।